हेलो दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें केजरीवाल ने अपने केस की जो पक्ष वो किया था पूरा खुद ही पैरवी की थी। और उसमें मैडम जस्टिस जो स्वर्णकांता हैं तो उनके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक एप्रीहेंशन है कि आप मेरी बात को उस तरह से फेयर जस्टिस नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक विशेष कार्यक्रम जो कि बीजेपी समर्थित कुछ विचारधाराओं से संबंधित हैं उसमें आप जाती रही हैं। दूसरा, आपके दोनों बच्चे सरकारी जो हमारे सॉलिसिटर हैं तुषार मेहता, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको भी सरकार से वेतन मिलता है। और तुषार मेहता सीबीआई के वकील हैं, तो मुझे इसकी वो है। तो आज उसकी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। उसमें मैडम जस्टिस ने कहा है कि या तो मैं इस केस से खुद अलग हो जाती, लेकिन क्योंकि अब आपने इतनी सारी बातें कह दी हैं तो मैं अब इस केस से अलग नहीं हो रही। और ये पूरे जो हमारी कानूनी व्यवस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। अब मैं इस केस को पूरा सुनूंगी और इसमें डिसीजन दूंगी। केजरीवाल ने एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी बोली थी कि 40,000 डॉक्यूमेंट्स से जो केस हमारा डिस्चार्ज हुआ था, उन 40,000 पन्नों के केस को आपने 5 मिनट में खारिज कर दिया। ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। तो अब देखते हैं कि इस केस में जैसे मैडम ने कहा है, तो जो कानूनी भावनाएं होती हैं, जो नेचर जस्टिस होता है, जो फेयर जस्टिस होता है, इसके डिसीजन आने से हमें पता लगेगा कि मैडम ने किस तरह से इस केस में आगे बात की। ये केस सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसमें डिसीजन आएंगे। तो हो सकता है कि ये हमारे भारतीय जुडिशरी इतिहास में काफ़ी एक मील का पत्थर हो। और बाकी मैडम का लगभग 30 साल का नाता रहा है जुडिशरी से, 91 से लेकर के। तो उम्मीद की जाती है कि वो अपने अनुभव का वो करेंगी। और उन्होंने कुछ बुकें भी लिखी हैं इंग्लिश की लिटरेचर। उन्होंने बीए वगैरह इंग्लिश से करने के बाद ये एलएलबी एलएलएम किया है, डॉक्टरेट भी की है उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक दिलचस्प मोड़ आया। देखते हैं कानूनी में हमारे जुडिशरी इतिहास में एक ऐसा निर्णय लेता। दोस्तों, पेज को फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे और भी ऐसे वीडियो आप तक तुरंत मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।